नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल लर्न इंग्लिश विद केपी सर में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं प्रीपोजिशन अराउंड को, कि जो प्रीपोजिशन अराउंड है इसका उपयोग हम कहाँ पर करते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करें हम इसके मीनिंग की। जो अराउंड है इसका जो मीनिंग है वो क्या होता है, चारों ओर या चारों तरफ। ये इसका क्या होता है, मीनिंग यानी अर्थ होता है। अब इसके यूजेज की बात करें तो जो इसका पहला यूज है वो क्या है आपका, कि जब बात हो चारों ओर की तो उस अर्थ में हम कौन से प्रीपोजिशन का उपयोग करेंगे, अराउंड का। जैसा कि इसका मीनिंग भी है यही, तो इसके हिसाब से हम अराउंड लगाएंगे जब बात हो चारों ओर की। तो देखिए आप उदाहरण, जैसे देयर इज ए फेंसिंग, कि एक फेंसिंग है, फेंसिंग मतलब जो बाड़ा लगा देते हैं। खालिस्तान द गार्डन किसके चारों ओर है, बगीचे के चारों ओर क्या है, फेंसिंग है। अब यहाँ पर बात हो रही है चारों ओर की, इसलिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, आपका अराउंड लगाएंगे, यानी बगीचे के चारों ओर फेंसिंग है। अगला सेंटेंस आप देखिए यहाँ पर, वी वॉन्ट टू बिल्ड ए वॉल, हम एक दीवार बनाना चाहते हैं। खालिस्तान द स्कूल, स्कूल के चारों ओर, यानी स्कूल है उसके चारों ओर आपको क्या बनवानी है, वॉल बनवानी है, दीवार बनवानी है। बात किसकी हो रही है, चारों ओर की बात हो रही है या चारों तरफ की बात हो रही है। इसलिए आप जो प्रीपोजिशन है वो कौन सा लगाएंगे, अराउंड लगाएंगे, AROUND, अराउंड लगाएंगे। अगला जो इसका यूज है देखिए आप, आसपास या लगभग के सेंस में या अर्थ में भी हम कौन सा प्रीपोजिशन लगाते हैं, अराउंड। यानी आसपास कोई जगह है उसके आसपास की बात की जा रही है, या लगभग की बात की जा रही है, कोई संख्या है उसके लगभग, कोई जगह है उसके आसपास, ऐसी कहीं पर बात की जा रही है। जैसे कोई कहे कि जो मेरा घर है उस मंदिर के आसपास है, या फिर कोई कहता है कि जो मेरे मार्क्स हैं इतने के लगभग आ सकते हैं, मैं इतने के लगभग स्कोर कर सकता हूँ, इतनी तारीख के लगभग वो काम हो सकता है। तो ऐसे केस में हम किसका उपयोग करते हैं, अराउंड का उपयोग करते हैं। जैसे आप यहाँ पर उदाहरण देखिए, देयर आर खालिस्तान 400 स्टूडेंट इन अवर स्कूल, कि हमारे विद्यालय में लगभग 400 विद्यार्थी हैं। अब साथियों यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि यहाँ ये जो अराउंड वाला उपयोग है ये लगभग या आसपास के सेंस में, इस जगह पर आपका एक और शब्द है वो है अबाउट, इसका भी उपयोग किया जाता है। कहीं आप कहीं पर देखें कि अबाउट लगा हुआ है, जबकि लगभग के अर्थ में तो सर ने बताया था कि अराउंड, तो वो अबाउट भी गलत नहीं है, वो भी सही है, अबाउट भी लग जाता है। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं किसकी, अराउंड की, तो अराउंड भी इस सेंस में लगता है। इसका दूसरा उदाहरण देखिए, जैसे द कॉस्ट ऑफ दिस मार्कर वुड बी खालिस्तान 10 रुपीज, कि ये जो मार्कर है उसकी जो कीमत है, लागत है, वह होगी लगभग 10 रुपये होगी। यहाँ पर एग्जैक्ट कीमत की बात नहीं की जा रही, लगभग की बात की जा रही है। इसलिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, या तो अबाउट लगा सकते हैं और नहीं तो क्या लगाएंगे, हम अराउंड लगाएंगे। अराउंड लगभग कीमत बता रहे हैं हम इसकी, या इसकी कीमत 10 रुपये के आसपास होगी। ऐसा आपको इस अराउंड का यहाँ पर सेंस निकलेगा। देखिए अब इसका अगला यूज क्या है, जब वेस्ट या नेक, यानी वेस्ट कमर या फिर गर्दन में कोई आभूषण धारण किया जाए, यानी गले में कोई आभूषण धारण किया जाए या फिर आपकी कमर पर कोई आभूषण धारण किया जाए, तो उस सेंस में भी, उस जगह पर भी हम क्या लगाते हैं,
अराउंड लगाते हैं। क्या लगाते हैं? अराउंड लगाते हैं। जैसे आप देखेंगे द चेन सी इज बियरिंग, कि चैन जो उसने पहन रखी है, खालिस्तान हर नेक उसकी गर्दन में, इज वेरी एक्सपेंसिव वह बहुत महंगी है। यानी जो चेन उसने गर्दन में पहन रखी है, अभी मैंने बात की कि जब गर्दन में और वेस्ट में कोई चीज़ पहनी जाए तो उसके लिए हम प्रीपोजिशन कौन सा लगाते हैं? अराउंड। तो यहाँ पर चेन को गर्दन में पहनने की बात हो रही है, इसलिए आप यहाँ पर क्या लगाएंगे? अराउंड लगाएंगे। एक और उदाहरण देखिए आप, वेयर इज द गिरडल, कि वो गिरडल कहाँ है? गिरडल मतलब जो कमर में पहनी जाती है ना, करधनी, उसकी बात की जा रही है कि वह करधनी कहाँ है। दैट यानी जो आई वॉज वियरिंग, जिसको मैं पहन रखी थी, यानी मैंने पहन रखा था। कहाँ पर? माई वेस्ट, मेरी कमर में। जस्ट नाउ, अभी अभी किसी महिला ने कोई करधनी पहन रखी थी, अब वो उसको कहीं मिल नहीं रही है और वो कह रही है कि वह करधनी या गिरडल कहाँ है जो मैंने अभी अभी पहन रखी थी। किसमें? कमर में। तो इसलिए यहाँ पर पहनने की बात आई और किसमें? कमर में पहनने की बात आई, इसलिए हमने यहाँ पर प्रीपोजिशन क्या लगाया? अराउंड लगाया। आशा करता हूँ साथियों जो अराउंड के यूजेज हैं वो आपको समझ में आए होंगे, और यदि आपको ये जो वीडियो है वह अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करके अपने अन्य साथियों तक शेयर कीजिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें सीखेंगे किसी अन्य प्रीपोजिशन का उपयोग। तब तक के लिए धन्यवाद।